है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और जो एक डिफरेंस है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, या इरस्तोनीज जो थे ज्योग्राफी के फादर क्यों बोले जाते हैं, जितना भी आपका इकोलॉजिकल कोलैप्स ना हो उससे बच जाएं। तो ऐसी हमारी आइडियोलॉजी ज्योग्राफी है ना। अप्लाइड ज्योग्राफी का मतलब होता है कि हम ज्योग्राफी को वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करके, अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं। फील्ड क्यों हमें ज्योग्राफिकल नॉलेज की कमी है आज के टाइम में, हमें पता नहीं है कोई चीज़ ज्योग्राफिकली, हम चीज़ों को रिलेट कम कर पाते। तो उन्होंने इस टर्म को कोइन किया था, यानी उन्होंने इन्वेंट किया, तो बोलते आ रही हैं अप्रोक्स 50, 60, 70 ईयर्स से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा गोल है, हमें अचीव करना है, लेकिन हम इसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं। चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक का नाम है, एंड चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। आई होप जो भी स्टूडेंट या टीचर जो भी ये वीडियो देख रहा है, वैसे तो ये चैप्टर क्लास 11th का है, लेकिन दिस इज़ ए बेसिक चैप्टर। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और जो एक डिफरेंस है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, या इरस्तोनीज जो थे ज्योग्राफी के फादर क्यों बोले जाते हैं, या फिर हम जो बात करते हैं हिस्ट्री और टाइम और ज्योग्राफी के बारे में, तो इन सभी का रिलेशन आपको अच्छे से पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। द साइंस ऑफ स्पेशल सिंथेसिस, ह्यूमन इंटरेक्शन एंड द सिस्टम दैट शेप्स आवर वर्ल्ड। तो बेसिकली इसमें स्पेशल सिंथेसिस के बारे में बात की है। स्पेशल सिंथेसिस का मतलब ये होता है जब आप स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, आइडियोलॉजीज जो भी आप देखते हैं, जैसे कहीं पे कितनी पॉपुलेशन है, कितना ह्यूमन डेवलपमेंट है, क्या है, उसके अलावा ह्यूमन इंटरेक्शन की बात हो रही है। ह्यूमन इंटरेक्शन का ये मतलब हुआ कि आप एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है, राइट, प्लस सिस्टम दैट शेप्स आवर वर्ल्ड। ये जितनी भी चीज़ें हो रही है वर्ल्ड के अंदर जो आपकी और हमारी लाइफ को शेप करता है, वो सारा आपका ज्योग्राफी का वर्क एरिया है। फिर हम देखते हैं चैप्टर के अंदर इरस्तोनीज के बारे में बात की। इरस्तोनीज कौन थे? दे कोइंड द फाउंडेशनल इक्वेशन ऑफ ज्योग्राफी। उन्होंने ज्योग्राफी के बारे में बताया था, बेसिकली वो इन्वेंटर थे ज्योग्राफी के। तो उन्होंने क्या बताया कि ज्योग्राफी जो वर्ड है, तो उन्होंने इस टर्म को कोइन किया था, यानी उन्होंने इन्वेंट की थी ये टर्म। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है आपका अर्थ, डायरेक्ट मतलब होता है, ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन आपका ज्योग्राफी, राइट। तो कलेक्टिवली आप क्या बोलोगे? जियो प्लस ग्राफोस ज्योग्राफी, यानी ऐसा एरिया जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं, या ह्यूमन बींग जहाँ रहते हैं उनके घर के बारे में बात करते हैं। अबोर्ड क्या होता है आपका? घर। तो ह्यूमन बींग्स का घर है वो अर्थ, ऑब्वियसली बात है। तो उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो आपका किसके अंदर आएगा? ज्योग्राफी के अंदर आएगा। रियलिटी इज मल्टीफैसेटेड। रियलिटी इज मल्टीफैसेटेड का क्या मतलब है कि रियलिटी जो है वो केवल एक सिंगुलैरिटी या सिंगल चीज से नहीं मिलके बनी है, मल्टीपल चीजें हैं उनसे मिलके बनी है। इसमें केवल हम फिजिकल रॉक्स के बारे में बात नहीं करते। अर्थ जो आपका केवल फिजिकल फीचर नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, मल्टी डायमेंशनल है ये। क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ आपकी एग्जिस्ट करती है वो काफ़ी मल्टी फंक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है। अगर बात करूँ मैं मल्टी डायमेंशनल की, तो हम ये देख सकते हैं कि अर्थ के अंदर या बाहर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी क्या हैं? डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर से अफेक्टेड है। ह्यूमन सोसाइटी इवोल्व बाय द लूजनिंग द शैकल्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इसमें ये बात करेगी कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो टाइम के साथ इवोल्व हुई है। जो पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो आज एग्जिस्ट नहीं करती। पहले क्या था, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों ही हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते थे। जो आज हम एनिमल्स देखते हैं या जो प्लांट हम कंज्यूम करते हैं वो टोटली आज के टाइम बहुत डिफरेंट है। लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में वो एज इट इज़ नेचर में जैसे पाए जाते थे, उनको वैसे की वैसे यूज़ किया जाता था। फिर बाद में हमने सेकेंड स्टेज पे प्रोग्रेस किया। फिर आती है आपकी स्टेज ऑफ अडेप्टेशन, जिसके अंदर हमने क्लोथिंग स्टार्ट कर दी, हमने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, फूड जनरेशन हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टेज आती है टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, थोड़े और एडवांस हुए हम। तो हमने क्या स्टार्ट किया? आपका हार्नेसिंग लैंड, हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, सोयल हार्वेस्टिंग हमने स्टार्ट कर दी, वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। हम मतलब सोयल को एज ए रिसोर्स यूज़ करने लगे। फिर आपकी स्टेज आती है आपकी ह्यूमनाइज्ड नेचर। ह्यूमनाइज्ड नेचर का क्या मतलब हुआ? हमने ओवरऑल एक हिसाब से अर्थ के ऊपर अपनी विजय हासिल कर ली। उसके अंदर हमने देखा कि जो भी हमारा हार्श लेबर है उसको कम कर दिया हम। ज़्यादातर आप देखोगे आज के टाइम पे जितने भी हमें काम करने होते हैं वो हम मशीनी तौर पे या मशीन के थ्रू कर सकते हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सोसाइटी है आज की, और जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा
अनइमेजिनेबल था पहले, आज वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस या बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो बेसिकली इसीलिए इसको बोला गया है लीप फ्रॉम नेसेसिटी टू फ्रीडम। नेसेसिटी यानी ज़रूरत की चीज़ों पे हम आधारित थे, उसके बाद हम फ्रीडम की तरफ मूव ऑन कर गए। द डिसिप्लिन स्टडीज एंड एन एंडलेस डायलॉग बिटवीन द नेचर एंड सोसाइटी। ये जो थीम है ये आपका रिपीटेटिव है, ये पूरे चैप्टर के अंदर बार बार रिपीट होगा, नेचर एंड सोसाइटी, ह्यूमन एंड नेचर। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये दोनों जो पार्ट हैं आपके, जिसके अंदर एक तरफ है नेचर और दूसरी तरफ आपका ह्यूमन बींग्स, ये दोनों ओवरलैपिंग हैं, ये दोनों ही आपके ओवरलैपिंग एरियाज हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो नेचर है वो हमेशा आपको लिमिट में रखने के लिए रिसोर्सेज देती है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं हमारे पास। सोइल है, नाइट है, वाइल्डरनेस की बात करी गई है, हमें सोइल जितनी मिली हमने उसको यूज़ किया, रात दिन बनाए हमने उसके हिसाब से अपने आप को ढालना सीखा। वाइल्डरनेस जैसी, जैसे जंगल हमें दिए गए वैसे के वैसे हमने उनके अंदर रहना सीखा। लेकिन टाइम के साथ ये चीज़ें बदल गई। बदली कैसे कि हमने ग्रोसरी, हमने कप्स बना लिए, हमने लैम्प बना लिए, हमने फ्लावर बेड्स बना लिए, ये सारी चीज़ें, यानी हमने जो सामान खरीदना था, सामान बनाना था, हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक ओवरलैपिंग एरिया है और इसी ओवरलैपिंग एरिया को हम ज्योग्राफी का नाम देते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा हम ह्यूमंस के बारे में देखते हैं और थोड़ा बहुत हम नेचर के बारे में देखते हैं। अब हमारे पास आता है कि हम किस लेंस के थ्रू ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो हमारे पास तीन ऐसे लेंसेज हैं जिनके थ्रू हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। पहला आपका व्हाट, यानी क्या है कोई चीज़, फिर वेयर, कोई चीज़ कहाँ है, कहाँ है, वाई, कोई चीज़ है ही क्यों। तो सिंपल है, आपको पता है व्हाट का मतलब कोई चीज़ क्या है, वेयर का मतलब कोई चीज़ कहाँ है, वाई का मतलब क्यों है। ठीक है। तो जब कॉलोनियल टाइम पीरियड था तो उस टाइम पे व्हाट एंड वेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, यानी बहुत ही बेसिक लेवल पे काम किया जाता था। अब के टाइम की अगर बात करें तो हम वाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली और साइंटिफिकली हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं आज के टाइम के अंदर। ज्योग्राफी सिंथेसाइज स्पेस वाइल हिस्टोरी सिंथेसाइज टाइम, यानी ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो वो किसी भी स्पेस के बारे में बात करता है। स्पेस एंड प्लेस में डिफरेंस ये होता है कि स्पेस की जब हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा एरिया होता है जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनिकली एग्जिस्ट करता है, राइट। तो जैसे आपके माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यूज हैं, वो आपके एग्जिस्ट करते हैं। और प्लेस क्या होता है, प्लेस और स्पेस दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, लेकिन प्लेस की जब हम बात करते हैं तो प्लेस एक मैन मेड एंटिटी है, यानी प्लेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमने खुद से जगहों को नाम दिए हैं। हमने कोई, ये जो बॉर्डर हैं, ये बाउंड्रीज हैं, जो स्टेट हैं, नेशन हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारे ह्यूमन मेड हैं, ये प्लेसेस हैं। लेकिन स्पेस क्या है, जितने भी हमारे जो नेचुरली जो भी एरिया एग्जिस्ट करता है विदाउट एनी बाउंड्री, विदाउट एनी नेम, वो आपका स्पेस के अंदर आएगा। तो जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वो आपका हमेशा बात करेगा टाइम के बारे में, और जब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी आपकी हमेशा एरिया के बारे में बात करेगी, लोकेशन के बारे में बात करेंगी। दोनों ही चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं। ज्योग्राफी को हम हिस्टोरिकली डिफाइन कर सकते हैं और टाइम को हम ज्योग्राफिकली डिफाइन कर सकते हैं कि भाई किसी टाइम पे ये ज्योग्राफिकल फीचर होते थे, आज नहीं है। तो हमने क्या बात किया कि टाइम को ज्योग्राफिकली डिफाइन कर दिया। और अगर हम ज्योग्राफिकल टाइम के हिसाब से बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई दिल्ली स्टार्टिंग में 5,000 लोगों से स्टार्ट हुई, आज जाके आपकी करोड़ों के अंदर है। तो वो आपका फिर टाइम के हिसाब से हो जाएगा। द अल्टीमेट इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन मैपिंग मैपिंग सेक्शन ऑफ रियलिटी। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि नेचुरल साइंसेज हैं आपकी, कुछ कुछ आपकी सोशल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज की बात करें, सोइल से रिलेटेड पैडोलॉजी, जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, बोटनी, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी, ये सारी आपकी नेचुरल साइंसेज हैं जिसके अंदर हम नेचुरल फिनोमिनाज या एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी आपकी क्या हैं, सोशल साइंस की ब्रांचेज हैं। ज्योग्राफी डिराइव्स इट डाटाबेस फ्रॉम ऑल नेचुरल एंड सोशल साइंसेज, टेकिंग नोट्स ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इंटीग्रेटिंग दम होलिस्टिकली। तो आपका जो ज्योग्राफी है वो आपका हर जगह से डाटा उठाता है। कहाँ से उठाएगा, आपका नेचुरल साइंसेस से भी उठाएगा, सोशल साइंसेस से भी उठाएगा, और बाद में क्या करेगा, वो हर जगह पे जो चेंज देखने को मिलते हैं और उनको अच्छे से सिस्टमैटिकली डिफाइन करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो यानी वो नेचुरल साइंसेस प्लस सोशल साइंसेस दोनों की हेल्प लेता है। ठीक है।
बिना दोनों की हेल्प के वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए ज्योग्राफी को बोला जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। टू मैथोडोलॉजिकल लेंसेज डिफाइन ज्योग्राफिकल स्टडीज। आपकी दो टाइप की अप्रोचेज आपको देखने को मिलती हैं ज्योग्राफी के अंदर, सिस्टमैटिक अप्रोच, रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर आप किसी भी एक चीज को जब आप थ्रू आउट वर्ल्ड देखते हो, ठीक है, इजीली समझाने के लिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारी अप्रोच है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा पहला जो है वो है सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसके अंदर आप डायग्राम में देख सकते हैं हमने एक अर्थ को टॉप पे रखा है फनल के, और इसका ये मतलब है जो हमारा स्टडी एरिया है, हमारा जो स्टडी एरिया है वो क्या है, पूरी अर्थ है। ठीक है, तो इसके अंदर हम किसी भी एक फिनोमेना को ओवरऑल पूरे अर्थ के ऊपर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट को हम एशिया में भी देखेंगे, हम यूरोप के अंदर भी देखेंगे, हम उसको अमेरिका के अंदर भी देख सकते हैं, फिर हम अफ्रीका के अंदर भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल क्लाइमेट को हम हर जगह देखेंगे। ठीक है, इसी के अपोजिट आपका जो है रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच में क्या होगा, उसमें हम कोई एक पर्टिकुलर रीजन ले लेंगे और उसके अंदर आपका उसका क्लाइमेट भी देख लेंगे, टेम्परेचर भी, प्रेसिपिटेशन, उसकी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, सब कुछ। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया हमने ले लिया, तो इंडिया का हमने क्या क्या देख लिया, इंडिया का हमने साइज़ देख लिया कि वो कैसा है देखने में, फिर हमने यहाँ का क्लाइमेट भी देख लिया कि यहाँ पे मॉनसून टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन है, फिर हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी देख लिया, उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे जो आपकी फूड सिक्योरिटी है वो भी देख ली। तो ऐसे करके हमने सारा कुछ, यहाँ की इकोनॉमी भी देख ली। तो हमने किसी एक पर्टिकुलर एरिया को थ्रू एंड थ्रू हमने स्टडी कर लिया, तो वो आपका आ गया रीजनल अप्रोच में। आपका जो सिस्टमैटिक है और रीजनल में यही डिफरेंस है कि एक में हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना को पूरे अर्थ के ऊपर पढ़ते हैं, और दूसरे में हम एक पर्टिकुलर रीजन को टोटली पढ़ते हैं थ्रू एंड थ्रू। तो ओरिजिनेटर कौन थे, अलेक्जेंडर वॉन होमबोल्ट 1769 से 1855 तक उन्होंने काम किया, उनकी लाइफ जर्नी रही इतनी। उन्होंने वर्ल्ड को पहले रखा, फिनोमेना ग्लोबली टू आइडेंटिफाई स्पेशल टोपोलॉजी। उन्होंने एक ही फिनोमेना को पूरे वर्ल्ड में पढ़ने की कोशिश करी, ऐसी आइडियोलॉजी थी उनकी। आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग ऑल इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट अक्रॉस द एंटायर प्लानट, ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा सकता है। फिर आपका आता है रीजनल अप्रोच, जिसके ओरिजिनेटर थे आपके कार्ल रिटर 1779 टू 1859। उन्होंने रीजन फर्स्ट की बात करी, उन्होंने किसी एरिया को पहले रखा, उन्होंने बोला किसी एरिया के अंदर हम होलिस्टिकली सारा कुछ पढ़ेंगे, तो वो आपका आ जाएगा रीजनल अप्रोच के अंदर। जैसे कि वन स्पेसिफिक रीजन हम ले लेते हैं, उसके अंदर आप फॉरेस्ट भी, क्लाइमेट, सोयल, पीपल, टोपोलॉजी, एनवायरनमेंट, कंडीशन सब पढ़ लेते हैं। द डिसिप्लिनरी ट्री ब्रांचेज इनटू द फिजिकल एंड ह्यूमन। अब बात आती है कि जो मैंने फिर से यही चीज़ मैंने देखी यहाँ पे कि वही सेम थीम बार बार रिपीट हो रहा है, फिजिकल एंड ह्यूमन, फिजिकल एंड ह्यूमन, ह्यूमन फिजिकल। तो इसके अंदर दोबारा से उसी चीज़ को लाया गया है कि आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है या फिजिकल ज्योग्राफी, वो एक ही ज्योग्राफी का पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो हम उसके अंदर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें, ये आपकी अलग अलग ब्रांचेज हैं जिसको हम पढ़ते हैं। फोकस होता है इनका लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज, सोइल फॉर्मेशन, ये आपके एरिया ऑफ कंसर्न है। यहाँ पे सब ब्रांचेस आपकी हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी। और जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप देखेंगे आपका सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, इन सभी चीज़ों की बात होती है। फोकस आपका पॉपुलेशन डायनामिक, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, ये सारे आपके क्या हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का फोकस हैं। और इनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं ज्योग्राफी की जो ह्यूमन ज्योग्राफी में डील करती हैं,
पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सारी आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। अब कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अब ये सिंपल ये बताया गया है इसके अंदर, जो भी एरिया ये ओवरऑल दोनों ही कवर करते हैं वो आपका एक दूसरी टर्म आती है जिसको बोला जाता है बायोज्योग्राफी, जिसके अंदर आपके फिजिकल फीचर भी काउंट डाउन हो जाएंगे, कंसिडर में लिए जाएंगे, और आपके ह्यूमन जो फीचर हैं वो भी कंसिडरेशन में लिए जाएंगे, वो आपका बायोज्योग्राफी के अंदर आ जाएगा। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बायोज्योग्राफी के अंदर हम प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सारे देखते हैं। ठीक है, प्लांट ज्योग्राफी आपको पता है नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड है, एनिमल हैबिटेट से रिलेटेड आपकी जू ज्योग्राफी, प्लस इकोलॉजी आपकी स्पीसीज से रिलेटेड है, उनके हैबिटेट से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करें तो हम अलग अलग टाइप के आपके जो क्लाइमेटिक डिजास्टर हैं या क्लाइमेटिक जो हजार्ड हैं उनके बारे में बात करते हैं। द मॉडर्न ज्योग्राफी टूल किट, आज इस टाइम पे जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो क्या ये आज भी उसी टाइम से रिलेटेड है या वैसी ही है जैसी हमबोल्ट के टाइम पे थी, या एरिस्थोनीज के टाइम पे थी, या कार्ल रिटर के टाइम पे थी? नहीं, आज की हम ज्योग्राफी की अगर बात करें तो उसके अंदर काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफी के अंदर क्या होता है, मैप मेकिंग होती है। तो पहले आपके मैप बाय हैंड बनाए जाते थे, आज के टाइम पे आप और हम दोनों ही कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, पहले हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को या मैथमेटिकल टर्म्स को कम यूज़ किया करते थे ज्योग्राफी के अंदर। आज के टाइम पे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ज्योग्राफी के अंदर। वो क्योंकि अप्लाइड ज्योग्राफी है ना, अप्लाइड ज्योग्राफी का मतलब होता है कि हम ज्योग्राफी को वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करके अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं। फील्ड सर्वे, कहीं पे भी कुछ हो रहा है उसका फील्ड सर्वे किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वहाँ पे जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा, और वो कैसा भी हो सकता है। आप बाय प्लेन जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय शिप जा सकते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी जो आपका सैटेलाइट सिस्टम है, जीपीएस है, जो कि आपके फ़ोन के अंदर मैप है, आपके लैपटॉप के अंदर, टैबलेट के अंदर जो जो आपकी लाइव लोकेशन आपकी आराम से ट्रैक हो सकती है, वो सारा आपका किसका पार्ट है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का। लास्ट में इसने क्या बोला है, द टेक्नोलॉजी हैज़ एक्सपेंडेड द कैपेसिटी फॉर एनालिसिस, GIS एंड GPS हैव ओपन न्यू विस्टास फॉर सिंथेसाइजिंग डाटा एंड विद साउंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी काफ़ी सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हुई हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, और कहीं ना कहीं ये नया डाटा हमें निकाल के देती हैं, प्लस थ्योरेटिकली साउंड हमें कोई भी मॉडल बना के देगी। जो हम लॉज और मॉडल पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर वो क्या होते हैं, बहुत ही साउंड मॉडल, साउंड का मतलब होता है एक्यूरेट, प्रिसाइज। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाते हैं अच्छे से। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करना नहीं आता है तो आप ऑब्वियसली बात है उन चीज़ों का बेनिफिट नहीं ले सकते। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज इवेलुएटिंग एंड मैनेजिंग आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो बेसिकली हम ज्योग्राफी को पढ़ ही इसीलिए रहे हैं, जो हमारा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको समहाउ हम अचीव कर पाएँ। काफ़ी सालों से हम लगातार बोलते आ रहे हैं, अप्रोक्स 50, 60, 70 ईयर्स से, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा गोल है, हमें अचीव करना है, लेकिन हम इसको नहीं अचीव कर पा रहे हैं। क्यों? हमें ज्योग्राफिकल नॉलेज की कमी है। आज के टाइम पे भी हमें पता नहीं है कोई चीज़ ज्योग्राफिकली, हम चीज़ों को रिलेट कम कर पाते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि आपका स्टेट, हरियाणा स्टेट कहाँ है, पंजाब स्टेट कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में क्या, कौन कौन से स्टेट आपके आपके आइलैंड ग्रुप है वो कहाँ पे हैं। तो वो क्यों हो पा रहा है ऐसा? आप न्यूज़ देख लेते हो, आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हो, आपने ब्रेन में भी स्टोर कर लिया, लेकिन उसको आप यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि आप जोग्राफिकली डिप्राइव्ड हो, आपको जोग्राफी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उसको अचीव करने के लिए, हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करने या मैनेज करने के लिए हमें ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? हमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन आना ज़रूरी है। यूटिलाइजेशन का मतलब हमें रिसोर्स को अच्छे से और उसके अटमोस्ट पोटेंशियल तक यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हम सस्टेनेबल गोल अचीव कर पाएंगे। उसके अलावा जितने भी हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं वो इकोलॉजिकली इम्बैलेंस ना हो, डिग्रेडेशन ना हो। ठीक है, चीज़ों को हम बैलेंस करके चलें, डिग्रेड ना करें,
उसको यूज करें एफिशिएंटली। डिग्रेड का क्या मतलब होता है? जब किसी भी चीज की कैपेसिटी को हम खराब कर देते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट नेमिंग लैंड फॉर्म। फिजिकल ज्योग्राफी केवल जगहों को नाम देना नहीं है। इट इज द स्टडी ऑफ इवेलुएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर हम रिसोर्सेज को मैनेज करने के बारे में भी पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द interactive relationship between the physical environment and human being is absolutely essential to prevent ecological collapse। तो हमें मोर ओवर यही चाहिए कि हम जितना भी आपका इकोलॉजिकल कोलैप्स ना हो उससे बच जाएं। तो ऐसी हमारी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, ऐसी हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो यही आपका ज्योग्राफी का मेन पर्पस है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये ऐसे ही वीडियोस, ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे लगातार। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी पूरी 11th की ज्योग्राफी प्लस 12th की ज्योग्राफी आपको करवा पाऊँ, फिजिकल प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी। क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर दो पार्ट हैं, फिजिकल ज्योग्राफी प्लस आपका जो इंडियन ज्योग्राफी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों जो पार्ट हैं आपके 11th प्लस 12th, वो मेरा मेन एम है। तो अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में आपकी रिस्पॉन्स ज़रूर दें, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।